वित्त मंत्री कल पेश करेंगे देश का आम बजट। आज पेश किया आर्थिक सर्वे मोदी 3.0 सरकार का कल होगा पहला बजट। आर्थिक सर्वे में सरकार ने जताया अनुमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.5 से 7% रहेगी जीडीपी। देश में आर्थिक स्थिति को बताया मजबूत। लोकसभा में नीट पेपर लीक मुद्दे पर जमकर हंगामा। राहुल ने परीक्षा प्रणाली को बकवास बताया तो शिक्षा मंत्री ने याद दिलाया इतिहास। कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर यूपी उत्तराखंड सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक। अगली सुनवाई 26 जुलाई को। रामपुर में भीषण सड़क हादसा। 2 बसों में आमने सामने की जोरदार टक्कर। 4 की मौत, 49 लोग घायल। और आज से शुरू हुआ सावन माह। सावन का पहला सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। पहले सोमवार पर यादव बंधुओं ने बाबा काशी विश्वनाथ का किया जलाभिषेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वे सदन में पेश किया है। आर्थिक सर्वे में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश की वास्तविक जीडीपी या वृद्धि दर कहें 6.5 से 7% रहने का अनुमान जताया है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर और निजी निवेश में निरंतर गति से पूंजी निर्माण वृद्धि को बढ़ावा मिला है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में 2023-24 में वास्तविक रूप से 9% की वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में 1.6% अंक बढ़ा। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने कहा है कि सेवा क्षेत्र एक प्रमुख रोजगार प्रदाता बना हुआ है। वहीं निर्माण क्षेत्र भी हाल ही में प्रमुखता से आगे बढ़ रहा है, जो बुनियादी ढांचे के लिए सरकार की ओर से की गई पहल का नतीजा है। सर्वे के अनुसार खराब ऋणों की विरासत के कारण पिछले 1 दशक में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन कम हुआ है, पर 2021-22 की तुलना में इसमें सुधार जरूर हुआ है। रुक करते अगली अहम खबर का। 23 जुलाई को मोदी कैबिनेट 3.0 का पहला आम बजट पेश होने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। इसे लेकर हर सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। आम जनता से लेकर उद्योगपतियों की निगाहें अब इस बजट पर टिकी हुई हैं। आम जनता सरकार से इनकम टैक्स में राहत चाहती है, तो वहीं कुछ विशेषज्ञ तो यह भी उम्मीद जता रहे हैं कि केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। इससे सीधे तौर पर 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी को इसका फायदा होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर साल प्रत्येक 10 साल पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और अनाउंस की समीक्षा करती है, जिसके बाद वेतन आयोग गठित किया जाता है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू किया जा सकता है, जिसकी घोषणा यूनियन बजट में की जा सकती है। आपको बता दें कि 7वां वेतन आयोग का पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में गठित किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिडिल क्लास के लिए बजट में संभावित पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है। कृषि वृद्धि दर को तेज करने के पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है। मिडिल क्लास के लिए बजट में यह संभावित निर्णय हो सकते हैं। मिडिल क्लास के लिए बजट में संभावित निर्णय कृषि वृद्धि दर को तेज करने के उपायों की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर भी ऐलान हो सकता है। मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना भी जताई जा रही है। कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करने को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं। महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस हो सकता है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से ये हम आपको दिखा रहे हैं मिडिल क्लास के बजट में संभावित क्या हो सकता है। नई कर प्रणाली में आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख की जा सकती है। खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। वहीं उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा आने की उम्मीद है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से ये प्रमुख संभावित चीजें हम आपको बता रहे हैं। हाउसिंग लोन लेने पर भी नई रियायत संभव हो सकती है। इसके साथ ही पूंजीगत खर्च पर सरकार का ध्यान बना रहेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है, तो मिडिल क्लास के लिए बजट में ये संभावित बिंदु हो सकते हैं। एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेंटिव का ऐलान कर सकती है सरकार। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ ही पीएलआई योजना का अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है। श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड की स्पष्टता दी जा सकती है। और अब बात करते हैं अगली अहम खबर का। आपको बता दें कि बजट से ये 10 बड़ी उम्मीदें हम आपको दिखाने वाले हैं। एक पहली जो है 2047 तक विकसित भारत को बनाना है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका खींचा गया है। विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य बनाया गया है। बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देने की भी बात सामने आई है। ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास को लेकर ऐलान हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, पूंजीगत खर्च को और बढ़ाना इसमें शामिल है। विनिवेश को तेज रफ्तार आर्थिक दर में तेजी हो सकती है। इंडिया साइनिंग के तहत ये किया जाएगा। बजट घाटे में कमी, रक्षा आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण पर जोर दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाएं, किसान सम्मान निधि में वृद्धि हो सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाना, मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने, ये अहम फैसले हो सकते हैं। कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करना इसमें शामिल है। आयकर स्लैब में बदलाव संभव है और खपत बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा आए, इसकी कोशिश की जाएगी। हाउसिंग लोन लेने पर भी अब नई रियायत संभव हो सकती है। युवाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा। सर्विस सेक्टर में रोजगार उन्मुखी प्रोत्साहन योजना संभव होगी। कौशल विकास को बढ़ावा, एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये प्रमुख बिंदु है रोजगार को लेकर। दूरगामी नीतियां, बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसले लिए जाएंगे। ये 10 प्रमुख बड़े सुधार हम आपको दिखा रहे हैं। बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और श्रम में सुधार जारी है। आंध्र प्रदेश और बिहार पर खास फोकस इस बजट में किया जा सकता है। विशेष योजनाओं का ऐलान यहां संभव है। दोनों राज्यों को मिल सकती हैं बड़ी सौगातें। बुजुर्गों को रेलवे यात्रा में छूट की बहाली हो सकती है। ओपीएस पर स्पष्टता हो सकती है। एनपीएस में तय की जा सकती है पेंशन। आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का इलाज तो बुजुर्गों को उपहार दिया जा सकता है। ईवी वाहनों पर रियायत, ग्रीन ऊर्जा पर फोकस किया जाएगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की टिप्पणी भी सामने आई। यह मामला अभी राजनीतिक तौर पर खूब गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट की फल फूल और होटल रेस्टोरेंट पर दुकानदार का नाम लिखे जाने के आदेश को चुनौती दी गई। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। आदेश के तहत कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। उन्हें बताना होगा कि भोजनालय में शाकाहारी व्यंजन परोसा जा रहा है या मांसाहारी। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका दिया है। सरकार, आपको बता दें, साथ ही उत्तराखंड में भी जारी इस प्रकार के आदेश पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, यूपी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने चुनौती दी है। रुक करेंगे अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट विवाद को लेकर 40 याचिकाओं पर सुनवाई चली। आपको बता दें, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया था कि सभी छात्रों के परिणाम सहसवार, आपको बता दें, शहरवार और केंद्रवार ऑनलाइन
अपलोड किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट छात्रों का सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड किया, जिसके बाद आंकड़े चौंकाने वाले थे। नीट परिणाम के आंकड़ों का विश्लेषण करने से यह पता चला कि पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं से कथित रूप से लाभान्वित हुए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कुछ केंद्रों में कई छात्रों ने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इस मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार नीट परीक्षा में अनियमितताओं के मुद्दे पर चर्चा करने में रुचि नहीं ले रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हर चीज पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन असल मुद्दों को वो छू नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने हाल ही में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में पेपर लीक गैंग का किंगपिन शशिकांत पासवान भी शामिल है। शशिकांत हजारीबाग से पेपर चोरी करने वाले पंकज और गिरफ्तार रॉकी से जुड़ा हुआ। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 सॉल्वर भी शामिल हैं। आरोपी कुमार मंगलम राजस्थान के भरतपुर से एमबीबीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और दूसरा आरोपी दीपेंद्र शर्मा भी भरतपुर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। और सवाल का जवाब नहीं दिया। सर, एजुकेशन मिनिस्टर ने एक तरीके से आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा भैया अभी मेरा नीट पे फोकस है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और उनको काफ़ी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, बट सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालते रहेंगे। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड के सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्र सरकार ने दुटूक कह दिया है कि बिहार को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के क्राइटेरिया के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे पाना संभव नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है और राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। महागठबंधन ने नीतीश सरकार से इस्तीफा तक की मांग भी कर दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि एनडीए गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बड़ी निर्लज्जता से बिहार को विशेष राज्य का झुंझुना पकड़ा दिया है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज के नाम पर ही बिहार को कुछ दे देते। यह कहकर जदयू भाजपा के सामने नतमस्तक है, इसलिए नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे, पर केंद्र ने मना कर दिया है। अगली अहम खबर की बात करते हैं दिल्ली से। अगली अहम खबर जहां पीएम मोदी से मिले हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोरी ने विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। प्रदेश अध्यक्ष ने संगठनात्मक विषयों पर भी बातचीत की है। पीएम मोदी से मिले हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोरी ने विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। तो यह अहम खबर आपको दिखाने प्रदेश अध्यक्ष ने संगठनात्मक विषयों पर बातचीत की है। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की दिल्ली से। अगली अहम खबर जहां शत्रुघ्न सिन्हा ने ली है लोकसभा की सदस्यता। तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा। बेटी की शादी के चलते नहीं ले सके थे शपथ। शत्रुघ्न सिन्हा ने ली है लोकसभा की सदस्यता। बेटी की शादी के चलते नहीं ले सके थे शपथ। शत्रुघ्न सिन्हा ने ली है लोकसभा की सदस्यता। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने लोकसभा सांसद की सदस्यता ली है। आपको बता दें दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे टीएमसी कांग्रेस से। आपको बता दें टीएमसी से सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा। बेटी की शादी के चलते वो शपथ नहीं ले पाए थे। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। दिल्ली से अगली अहम खबर जहां आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। 26 जुलाई तक बढ़ाई गई है न्यायिक हिरासत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई है न्यायिक हिरासत। न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर पेश हुए थे मनीष सिसोदिया। के कविता 26 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेश होंगी। तो के कविता को पूरा का आरोप पत्र की प्रतियां देने के निर्देश दिए गए हैं।
तो दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई है। दिल्ली से अहम खबर आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कोर्ट ने के कविता के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। तो उससे पहले ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आबकारी नीति मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने के कविता के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। के कविता 26 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होंगी। के कविता को पूरक आरोप पत्र की प्रतियां देने के निर्देश दिए गए हैं। तो दिल्ली से अहम खबर आबकारी नीति मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने के कविता के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। तो के कविता को पूरक आरोप पत्र की प्रतियां देने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली से अहम खबर आबकारी नीति मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई है। के कविता 26 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होंगी। तो अगली खबर की बात करते हैं मोगा से। मोगा के गांव तलवंडी भगेरिया में बने एक टेंट के गोदाम में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आपको बता दें, गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर दमकल की 4 से 5 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। वहीं जानकारी देते हुए गाँव वासियों ने बताया कि यहां पर टेंट का गोदाम है। देर रात शॉर्ट सर्किट से आग की घटना सामने आई। सुबह 5 बजे के करीब जब पता चला तो हमने दमकल को फोन पर सूचना दी। दमकल की 4 से 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बमुश्किल आग पर काबू पाया है। 40 से 50 लाख का सामान जलकर खाक हो गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि गोदाम मालिक को कोई ना कोई मदद जरूर की जाए। आदमी लगी है शॉर्ट सर्किट कोई होया या कोई पता नहीं लगा है तक तकरीबन ਲੱਖਾਂ रुपए का नुकसान होया। पिंड वाले ने रल के नाल इथों अग का बुझाउण का यतन किया। कोई समान माड़ा मोटा जिहड़ा बचाउण वाला जो गड्डियां ने आके अग ते काबू पाया। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕੋਈ 50-60 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਅੱਗ ਅੱਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ही जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं सीतापुर से। अगली खबर जहां पंचायत सहायकों ने की है वेतन बढ़ोतरी की मांग। एसोसिएशन ने सीएम और डिप्टी सीएम को ज्ञापन भेजा है। इसमें लिखा गया है कि 6,000 रुपये में जीवन यापन करना असंभव है। राजस्थान के सहायकों के बराबर वेतन देने की मांग की गई है। महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश की भी मांग की गई है। तो राजस्थान के सहायकों के बराबर वेतन मांग की गई है वेतन की। तो यह हम खबर आपको सीतापुर से दिखा रहे हैं। महिला पंचायत सहायकों को भी मातृत्व अवकाश की मांग की गई है। पंचायत सहायकों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग की है। सीतापुर से यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं। एसोसिएशन ने सीएम और डिप्टी सीएम को ज्ञापन भेजा है। तो इसमें लिखा है ज्ञापन में कि 6,000 रुपये में जीवन यापन करना संभव नहीं है। सीतापुर से अहम खबर। पंचायत सहायकों ने वेतन बढ़ोतरी की बात कही है। तो वेतन बढ़ोतरी की मांग पंचायत सहायकों के द्वारा की गई है। एसोसिएशन ने सीएम और डिप्टी सीएम को ज्ञापन भेजा है। 6,000 रुपये में जीवन यापन करना संभव नहीं, ये ज्ञापन में लिखा है। राजस्थान के सहायकों के बराबर वेतन की मांग की गई है। अगली खबर की बात करते हैं लखनऊ से। अगली खबर जहां दुष्कर्म में ठेकेदार अजीम इदरीसी गिरफ्तार हुए हैं। गाजीपुर पुलिस ने एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। आइसक्रीम में नशीला पदार्थ खिलाकर किया था दुष्कर्म। वीडियो बनाकर किया था ब्लैकमेल। वसूले 3 लाख रुपए। रकम वापसी के लिए डाला धर्म परिवर्तन का दबाव। 28 जनवरी को पीड़िता ने गाजीपुर में कराई थी अजीम और साथी निहाल के खिलाफ एफआईआर। पुलिस ने अजीम को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। निहाल को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है।
अजीम और साथी निहाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। निहाल को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। लखनऊ से अहम खबर, दुष्कर्म में ठेकेदार अजीम इदरीसी गिरफ्तार हुआ है। गाजीपुर पुलिस ने ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। आइसक्रीम में नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। अगली खबर की बात करते हैं फतेहपुर से। अगली खबर, जहां ननिहाल आया युवक गंगा नदी में डूबा है। पहले सोमवार पर आया था गंगा स्नान को। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो पहले सोमवार को गंगा स्नान करने आया था। इस दौरान गंगा में डूबने से मौत हुई है। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो फतेहपुर से हम खबर, ननिहाल आया युवक गंगा नदी में डूबा है। पहले सोमवार पर गंगा स्नान को आया था ननिहाल। इस दौरान गंगा नदी में डूबा है। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। इटावा से अगली खबर है, जहां ईंट से कुचलकर युवक की हत्या का खुलासा हुआ है। 50 रुपए के लिए चचेरे भाई ने की है हत्या। पुलिस ने चचेरे भाई और उसके साथी को पकड़ा है। हत्या में ब्रजपाल और शिवम को भी गिरफ्तार किया गया। 20 जुलाई को हत्यारोपियों ने की थी वारदात। बसरेर थाना क्षेत्र के अकबरपुर का ये पूरा मामला है। तो हत्या में ब्रजपाल और शिवम को भी गिरफ्तार किया है। इस वक्त की अहम खबर इटावा से आपको दिखा रहे हैं। 20 जुलाई को हत्यारोपियों ने की थी वारदात। बसरेहर थाना क्षेत्र के अकबरपुर का पूरा मामला है। ईंट से कुचलकर युवक की हत्या की गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर लिया है। आपको बता दें, 50 रुपए के लिए चचेरे भाई ने की थी हत्या। ईंट से कुचलकर युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। ये दिनांक 20-21 की रात में जो है अकबरपुर गांव पड़ता है, एक ट्यूबवेल पर 3 लोग शराब पी रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति शिशुपाल नाम का था। उसके ट्यूबवेल पर ये घटना हुई थी और वहां पर उसके जो ही चचेरे भाई ब्रिजपाल और शिवम उर्फ लालू वहाँ पहुँचे थे, जो उसके चचेरे भाई थे। साथी में बैठ के पी रहे थे और शराब के पैसे को लेकर के कुछ पहले से विवाद उससे थोड़ा बहुत था, लेकिन उस समय इमीडिएट रीजन था कि शराब के पैसे को लेकर, और शराब कौन लाएगा और कौन लाया था, किसने पैसा खर्च नहीं किया, इस बात को लेकर के बहस हो गई। इस बहस इतनी गंभीर हो गई कि आपस में झगड़ा हो गया और झगड़ा होने पर पास में रखी हुई ईंट से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। और इस एक प्रहार में 2 जो आपस में चचेरे भाई थे, उन्होंने अपने बड़े वाले पर, चचेरे भाई पर हमला कर दिया, ज़्यादा गंभीरता से हमला कर दिया, जिससे जो है उसकी काफ़ी चोटें आई थी। और चोटों के बाद जब उसको देखा इन लोगों ने कि गंभीर रूप से घायल हो गया, तो उसको मोटरसाइकिल में लाद करके ले जा रहे थे। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। हम रुक करते हैं अगली अहम खबर का सीतापुर से। अगली खबर, जहां बाढ़ प्रभावित गांजरी क्षेत्र को जिला बनाने की मांग की गई है। पूर्व कार्यवाहक सीएम ने सूबे के मुखिया को लिखा पत्र। क्षेत्र में बाढ़ से निपटने की बनाई स्थायी योजना। डॉक्टर अम्मार रिजवी बाढ़ प्रभावित गांजरी क्षेत्र को जिला बनाने की मांग की है। बाढ़ प्रभावित गांजरी क्षेत्र को जिला बनाने की मांग की गई है। तो बाढ़ प्रभावित गांजरी क्षेत्र को जिला बनाने की मांग। सीतापुर से यह अहम खबर, पूर्व कार्यवाहक सीएम ने सूबे के मुखिया को लिखा पत्र। क्षेत्र में बाढ़ से निपटने को स्थायी योजना, बाढ़ प्रभावित गांजरी क्षेत्र को जिला बनाने की मांग की गई।
अगली खबर सीतापुर से, जहां समाधान दिवस में किसानों को दी गई हैं चेकें। एमएलए और एसडीएम ने किसानों को दी हैं चेक। 31 किसानों को 1,86,000 रुपए की चेक दी गई हैं। अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना की ये चेक मिली है। माहौली तहसील का ये पूरा मामला है। सीतापुर से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रही। 31 किसानों को 1,86,000 रुपए की चेक प्रदान की गई है। अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना की ये चेकें मिली हैं। अग्निकांड में पीड़ित लोगों को ये चेक प्रदान की गई। माहौली तहसील का ये पूरा मामला है। अगली खबर बलिया से, जहां थाने के सामने हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया है। पूरे थाने की निलंबन और एफआईआर की मांग की गई है। आर्थिक मदद की भी मांग पीड़ितों के द्वारा की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शन व घेराव की चेतावनी भी दी गई है। बांसडीह थाने के सामने हुई थी युवक की हत्या, जिसके बाद लगातार आक्रोश लोगों में जारी है। मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शन व घेराव की चेतावनी दी गई है। बांसडीह थाने के सामने हुई थी युवक की हत्या, जिसके बाद अब उग्र लोगों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। लोगों में रोष जो है वो व्याप्त है। अब ये आक्रोश निकलता नजर आया। आक्रोशित लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। 8 घंटे हो गए मेरे भाई का हत्या हुआ, लेकिन 7 लोगों में से एक भी लोग गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। जिसका नाम, सबका नाम दे दिया गया, एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। रोहित 7 लोग हैं, अज्ञात भी हैं। ठीक, कोतवाली के गेट के सामने, एक आदमी बोले, कोतवाली गेट के सामने 9:30 बजे सुबह 9:30 बजे। परसों सुबह 9:30 बजे। क्या हुआ, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई है? एक भी लोग की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक भी, सभी लोग फरार हैं, कोई नहीं पकड़ा गया है। 48 घंटा हो गया। आज आप लोग यहाँ क्यों आए थे? हम लोग आए थे यहाँ पे चेतावनी देने के लिए आए हुए थे। अगर हमारे 24 घंटा के अंदर 24 घंटा के अंदर अगर गिरफ्तारी लोग नहीं करते हैं तो हम वहीं पे आत्महत्या वहाँ पे आत्मदाह करेंगे। अगली खबर की बात करेंगे बुलंदशहर से। अगली खबर है, जहां बिजली कटौती को लेकर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बिजली घर पर धरना देकर बैठे नाराज बैठे हैं किसान। किसानों को देखकर कार्यालय छोड़कर कर्मचारी फरार हुआ है। पासू क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया है। तो किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए बिजली कर्मचारी कार्यालय छोड़कर भागे हैं। पासू क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया है। तो बुलंदशहर से अहम खबर, बिजली कटौती को लेकर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बिजली घर पर धरना देकर बैठे हैं नाराज किसान। किसानों को देख कार्यालय छोड़कर कर्मचारी फरार हुए हैं। इस वक्त ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पासू क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया है। तो बुलंदशहर से अहम खबर, बिजली कटौती को लेकर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बने लाल बिहारी, सपा के लाल बिहारी यादव विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो लखनऊ से अहम खबर, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं लाल बिहारी। सपा ने लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। तो लखनऊ से अहम खबर, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं लाल बिहारी। सपा ने लाल बिहारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का कासगंज से। अगली खबर है, जहां अराजक तत्वों ने किया है माहौल बिगाड़ने का प्रयास। महात्मा गांधी की प्रतिमा को पहनाया भगवा कपड़ा। कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। एसडीएम सीओ की कार्रवाई के आश्वासन पर शांत हुए हैं लोग।
कांग्रेसियों की प्रतिमा के चारों ओर शीशे लगाने की कांग्रेसियों ने मांग की है। नदरई गेट स्थित गांधी प्रतिमा का है पूरा मामला। कांग्रेसियों ने प्रतिमा के चारों ओर शीशे लगाने की मांग की है। नदरई गेट स्थित गांधी प्रतिमा का यह पूरा मामला है। तो अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा को पहनाया है भगवा कपड़ा। कासगंज से अहम खबर, अराजक तत्वों ने किया है माहौल बिगाड़ने का प्रयास। महात्मा गांधी की प्रतिमा को पहनाया गया है भगवा कपड़ा। कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। एसडीएम सीओ की कार्रवाई के आश्वासन पर शांत हुए हैं कांग्रेसी। आज महात्मा गांधी जो कि और कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है जिन्होंने हमें आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया, हमें आज़ादी की लड़ाई जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हवाओं में सांस ले रहे हैं, उनको सुबह भगवा झंडा पहना दिया गया। हमें सूचना मिली, हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, जबकि चंद 2 कदम की दूरी पर यहाँ पर चौकी है। हमारी डिमांड है कि पूरी की पूरी चौकी का महकमा सस्पेंड होना चाहिए। आदरणीय सीओ साहब हमारे बीच में आ गए हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर राष्ट्रपिता ही मूर्ति सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर कांवड़ यात्रा चल रही है, आकर ये माहौल बिगाड़ने का काम यदि किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है? प्रशासन किस तरह से या प्रशासन इस कल ही जो केंद्र सरकार के द्वारा ये पास किया गया है कि प्रदेश के जो कानून जो अधिकारी हैं या जो भी मतलब सर नियुक्तियों में है सरकारी में, वो आरएसएस की मीटिंगों में भाग लेते हैं। क्या ये तरीके से ये सुनियोजित ढंग से ये प्लान कोशिश है कि क्या कासगंज शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है? अगली खबर की बात करते हैं लखनऊ से। अगली खबर, जहां सिविल डिप्लोमा इंजीनियर से संघ ने जताया है विरोध। पूरे उत्तर प्रदेश में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। डिप्लोमा संघ ने विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। संघ ने अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध जताया है। विभागाध्यक्ष की तानाशाही को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया है। संघ सिंचाई विभाग में ऑनलाइन स्थानांतरण का विरोध कर रहा है। सिंचाई विभाग ने 538 अवर अभियंताओं के ऑनलाइन स्थानांतरण किए हैं। विभागाध्यक्ष लिस्ट बल्क में न निकालकर एक एक कर जारी कर रहे हैं। विभाग की तानाशाही के लिए संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य है। तो संघ सिंचाई विभाग में ऑनलाइन स्थानांतरण का विरोध कर रहा है। सिंचाई विभाग ने 538 अवर अभियंताओं के स्थानांतरण ऑनलाइन स्थानांतरण किए हैं और इस ऑनलाइन स्थानांतरण का ये विरोध कर रहे हैं। विभागाध्यक्ष लिस्ट बल्क में न निकालकर एक एक लिस्ट जारी कर रहे हैं। तो विभाग की तानाशाही के लिए संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य है। और अगली अहम खबर बरेली से, जहां के न्यूज की खबर का दमदार असर हुआ। कलयुगी शिक्षिका की शर्मनाक करतूत का मामला। कक्षा 4 के छात्र को बेरहमी से जमकर पीटने का मामला। पिटाई से छात्र की पीठ पर आए थे गंभीर निशान। बीएसए संजय सिंह ने लिया है खबर का संज्ञान। शिक्षिका रचनी गंगवार को बीएसए ने सस्पेंड किया है। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी और खबर चलने के बाद बीएसए ने संज्ञान लिया है। भदपुरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय का है पूरा मामला। तो के न्यूज की खबर का दमदार असर हुआ। भदपुरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय का मामला है, जहां शिक्षिका को बीएसए ने सस्पेंड किया है। के न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। कलयुगी शिक्षिका की शर्मनाक करतूत का मामला। अगली खबर बांदा से है, जहां आज सावन का पवित्र माह प्रारंभ हो चुका है और कल 23 जुलाई को भारत की संसद में भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना आम बजट पेश करेंगी। भारत सरकार के इस आम बजट में व्यापारियों, किसानों व आम जनता को सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं लोग, बांदा के लोगों की क्या उम्मीदें हैं, कल वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद ही पता चलेगा। ये बजट लोगों के हिसाब से कितना फायदेमंद होगा, ये देखने वाली बात होगी। कल देश के लिए एक अहम दिन है जब भारत की संसद में कल वित्त मंत्री सीतारमण अपना बजट पेश करेंगे। कल 23 जुलाई है और सावन के महीने का पहला मंगलवार है, यानी दूसरा दिन। और कल भारत की संसद के अंदर वित्त मंत्री सीतारमण अपना आम बजट पेश करने जा रही हैं। और इस आम बजट से आम जनता क्या उम्मीद करती है, हम आपको इनसे बात कराएंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, लगातार यहाँ उद्योग सीमित होते जा रहे हैं, व्यापारी बिल्कुल रोड पे आ गया है, उनको देखते हुए व्यापारियों की क्या राय है, आइए चलते हैं व्यापारियों से बात करेंगे और जानेंगे आम बजट पर आम जनता की राय। हमारे साथ यहाँ व्यापारी हैं, इनसे जानेंगे कि कल के आम बजट में ये क्या उम्मीद करते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? दीपक जी, कैसा उम्मीद करते हैं कि बजट कैसा हो? कल आम बजट आने वाला है, आम जनता के हित में हो, किसानों के हित में हो। जब किसान और आम जनता मजबूत होगी तो व्यापारी मजबूत होगा। आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि यदि आम जनता मजबूत होगी, व्यापारियों के हित में है, तभी संभव है। जब किसान मजबूत होगा, आम जनता मजबूत होगी, तभी वो लोग यहाँ व्यापारियों तक आ पहुँचेंगे और तभी इनका व्यापार फले फूलेगा। आइए चलते हैं और बात करेंगे आम जनता से और जानेंगे बजट में आम जनता की राय। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर से अगली खबर है, जहां प्राइवेट, आपको बता दें, प्रोजेक्ट अम्मा लॉन्च किया गया है। गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के लिए वर्तमान में एनीमिया सबसे बड़ा खतरा बन गया है। इससे महिलाओं को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग कई तरह के आयोजन भी कर रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को कानपुर में प्रोजेक्ट अम्मा लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत टीम गायनीकोलॉजी सोसाइटी लगातार जोर देती रही है। गर्भवती महिलाओं की घर पर एनीमिया की जाँच होगी, जहां 13 गांवों में एक साथ अभियान चलेगा। क्योंकि आज का कार्यक्रम, जिसका नाम अम्मा प्रोजेक्ट है, ये एनीमिया मुक्त मदर्स और एडोलसेंट गर्ल्स की लॉन्च के संबंध में है। आप सबको पूर्णतः अवगत है कि भारत सरकार में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे उच्च उच्चारण महिलाओं के लिए जो है एनीमिया मुक्त भारत और पोषण युक्त भारत है। इस एनीमिया मुक्त भारत और पोषण युक्त भारत में हमारी सहभागी जो हैं, ये एंजल्स इंडिया कंपनी के हमारे डॉक्टर मिश्रा बगल में बैठे हुए हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के पार्टनर बैठे हुए हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट अम्मा है और जैसा मैम ने बताया कि हम इस प्रोजेक्ट में अनीमिया दर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारा एक कंसोर्शियम है पूरा जो काम करेगा, जिसमें कानपुर यूनिवर्सिटी है, जिससे संदीप सर आए हुए हैं। तो हम इसमें इंटर्न्स की मदद ले रहे हैं जो जाके कम्युनिटी में काम करेंगे। और खाली जैसा मैम ने बताया, खाली एनीमिया पे ही नहीं, महिला सशक्तिकरण पे, उनकी ओवरऑल एम्पावरमेंट एजुकेशन पे काम किया जाएगा। उसमें विटामिन एंजल्स दूसरा पार्टनर है, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ प्रोग्राम्स। हम लोग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें मैम भी हैं कॉग्स पार्टनर, कानपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनीकोलॉजिकल सोसाइटी, जिसमें जो एडवोकेसी होगी, जितनी सरकार के साथ बातें हैं, सरकार में बाइन क्रिएट करना है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें मैम हमारी मदद करेंगी। अगली खबर आगरा से, जहां अमेरिका में आगरा के युवक की रोड रेज मामले में ट्रक ड्राइवर द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। युवक आगरा की हिमाचल कॉलोनी का निवासी था। हत्या के बाद से ही घर में मातम का माहौल है। मृतक के परिवार को सांत्वना देने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली और परिजनों को आश्वस्त किया कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगे और विदेश मंत्रालय से बात कर न्याय दिलाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि घटना के बाद ट्रक चालक को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया था। पूरे आगरा वासियों के लिए अत्यंत दुख की बात है कि हमारे आगरा का बच्चा जो यूएस में इंडियाना में जॉब में था, 28 जून को ही उनकी शादी हुई थी और कुछ ही दिन के अंदर वहाँ एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी, गेगविन दौसौर, और उसका वीडियो भी है लाइव। लेकिन यूएस पुलिस ने उसको आत्महत्या के अधिकार में
फाइल करना बताया। तो ये बहुत ही इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि उनके हाथ में राइट हैंड में वेपन नहीं था। अगर उन्हें शूट करना था या उसको इस्तेमाल करना था या हवाई फायर करना था तो ही वॉज डेड राइट हैंडेड, तो वो लेफ्ट में, इसका मतलब जान का खतरा। जिस व्यक्ति ने शूट किया उसको कम से कम जान का खतरा इंसेस्टली नहीं था कि वेपन वाज इन द लेफ्ट हैंड। अब रुक रही अगली खबर का। अपनी मांगों को लेकर पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर चल रहे कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने लाल बत्ती चौक स्थित अंबेडकर पार्क में एकत्र हुए। कंप्यूटर ऑपरेटर्स नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए विधायक कार्यालय पहुंचे और उन्हें अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। विधायक ने कंप्यूटर ऑपरेटर्स को आश्वस्त किया कि वे उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे और आगामी 25 जुलाई को मुख्यमंत्री के फतेहाबाद दौरे के दौरान उनके प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात सीएम के साथ करवाने का प्रयास करेंगे। प्रदर्शन कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर्स का कहना है उनकी मांगे इतनी बड़ी और पेचीदा नहीं है कि सरकार उन्हें पूरा न कर सके, मगर सरकार उनकी मांगों के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए है। हमारी जो मांग है वो पिछले 15 जुलाई से हम धरने पर बैठे हुए हैं। पूरा हरियाणा जो है वो करनाल लघु सचिवालय के आगे धरना चल रहा है जी। आज हमारे धरने का 7वां दिन हो चुका है। इस दिन हमारे बीच में एक बार हमने सीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था। सीएम साहब ने बड़ी पॉजिटिव बात की थी और उन्होंने जो मुख्य प्रधान सचिव है खुल्लर साहब, उनका हमें टाइम दिलवाया था और उनसे हमारी मीटिंग हुई थी मांगों को लेकर जो हमारी मांगे हैं। तो खुल्लर साहब से भी लेकिन पॉजिटिव बात हुई, लेकिन उसके बाद में हमारी एक मीटिंग भी उमा शंकर जी से थी जो हमारी DIT जिस सोसाइटी के माध्यम से लगे उसको सेंट्रलाइज करने की जो बात थी जो भी उमा शंकर जी से थी। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जिस बात का, कोई बढ़िया में मीटिंग नहीं ली, कोई बात नहीं की। बोले जी वो थोड़ा सा गोली देने वाली बात करी। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया भी अभी 2 दिन 22 और 23 को पूरे हरियाणा में जितने भी विधायक मंत्री हैं उनको हमारा 2 दिन का ज्ञापन है जी। उसके बाद में 24 तारीख को जो है वो हमारी जो IT डायरेक्टर है अजय तोमर जी, उनसे बातचीत है। उस मीटिंग में क्या रहता है वो निर्भर करेगा जी हमारे आंदोलन के ऊपर। अब रुक रही अगली खबर का। कांवड़ यात्रा को लेकर ढाबा व ठेला संचालकों पर सरकार द्वारा लगाए गए नेम प्लेट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद अब जनपद मुजफ्फरनगर के दुकानदारों में खुशी की लहर है। खासतौर से अल्पसंख्यक समाज के दुकानदारों में खास खुशी का माहौल है। वो इसे इंसानियत की जीत मानकर चल रहे हैं। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए इसे आम जनता की जीत बताया। ये समझिए कि ठीक था और नहीं भी ठीक था, क्योंकि ये भेदभाव वाली बात थी और हमारे शहर में ऐसा भेदभाव है नहीं, क्योंकि हमारा शहर जो है तो बहुत ही प्यार मोहब्बत वाला है। बहुत अच्छा शहर है हमारा। सब लोग हमारे पास आते हैं, हिंदू भाई भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सब रूप लेने। ये अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला लिया है, जो उन्होंने बढ़िया काम किया है। एक तो मजदूर आदमी वैसे ही पहले से ही परेशान है और ये लाके इन्होंने वो परेशानी डाल दी थी मजदूर के आगे। आदमी क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा निर्णय लिया है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला जो है ये सराहनीय है। हम इसकी भरपूर सराहना करते हैं और हमारा मानना है कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। देश में उन सोच और विचारधारा रखने वाले लोगों की जीत है जो मोहब्बत और एकता और अखंडता की बात करते हैं। ये उनकी हार है जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं। जो कैंटीन के रूप में काम करता हूँ जी, मैं पान बीड़ी सिगरेट चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक बेचता हूँ। किसके कहने पर आपने ये नाम नेम प्लेट लगाई थी? जो मुजफ्फरनगर प्रशासन है उनके कहने पर। अब कोर्ट का फैसला आ जाने पर कुछ प्रशासनिक अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि इसको हटा लो, हमने हटा दिया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बहराइच से अगली अहम खबर, जहां थाना बौनी के दिकुलिया में 2 दिन पहले प्रेम वर्मा की चोरी हुई गौवंश के काटने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक ज्ञान सिंह ने बताया कि गौकसी की घटना में गठित पुलिस टीम के अथक प्रयास से सोमवार को गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित अभियुक्त अली राजा पुत्र पांचू उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम रामबक्सपुरवा दाखिला मंजारा को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना कर दिया गया। अन्य की तलाश जारी। आपको बता दें कि गोवध
गोवंश वध के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आक्रोश व्याप्त था, जिसके बाद थानाध्यक्ष ज्ञान सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस ने सघन छापेमारी की, जिसमें पुलिस को कामयाबी मिली। इस दौरान थानाध्यक्ष ज्ञान सिंह के सख्त तेवर देखने को मिले हैं। उन्होंने अपराधियों को साफ संदेश दिया कि या तो सुधर जाओ या जेल जाओ। गोवध निवारण अधिनियम के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं अन्य की तलाश जारी है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक ज्ञान सिंह, उप निरीक्षक राकेश कुमार पांडे, राहुल सरोज, धीरेन्द्र कुमार, महेश राय, रणजीत निषाद, अजय राय, रजनीश कुमार मौजूद रहे। अब अगली खबर की बात करते हैं। आज से पवित्र सावन मास की शुरुआत हो गई है। सावन माह की शुरुआत के साथ ही शिव मंदिरों में भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के शिव मंदिरों में सावन के पहले सोमवार को भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। ये हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पवित्र सावन महीने का पहला सोमवार है। उत्तर प्रदेश के शिव मंदिरों में सोमवार को भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। ये हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पवित्र सावन महीने का पहला सोमवार है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने खास दिन मनाने के लिए सुबह से पूजा अर्चना की। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के कई इंतजाम किए हैं। अच्छा उत्साह है, भीड़ है, लेकिन हम लोग का जाने का पूरा उत्साह है। 1 बजे से लगे हुए हैं लाइन में, फिर भी थके नहीं। 1 बजे रात से पहला मान्यता बहुत अच्छा है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन से पाप का नष्ट होता है। अयोध्या के सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ मंदिर में सुबह से भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ थी। सावन माह का पवित्र जो है कि 1 महीने का पूरा ये पावन पर्व है जिससे भगवान शंकर को खुश करने के लिए लोग व्रत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इससे पवित्र महीना पूरे हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए कोई नहीं है। व्यवस्था जो वास्तव ये है, पिछली बार भी हम आए थे, उतनी व्यवस्था नहीं थी। इस बार व्यवस्था सुदृढ़ है और इसके लिए प्रशासन बहुत सहयोग कर रहा है। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। बिना तालाबंदी के सिंचाई विभाग में हुए हैं तबादले। इस वक्त की ये बड़ी खबर खंडीय, मंडलीय तथा समूह घ के कर्मचारियों के तबादले हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। सिंचाई विभाग के ईएनसी डीपी संदीप कुमार ने किए हैं तबादले। 10 वर्षों से परेशान कर्मियों की समस्याओं का समाधान किया है। तो खंडीय, मंडलीय तथा समूह घ के कर्मचारियों के तबादले हुए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं आपको। सिंचाई विभाग के ईएनसी डीपी सिंह के द्वारा ये तबादले किए गए हैं। 10 वर्षों से परेशान कर्मियों की समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे पहले तबादले पर विभाग के सारे गेट महीनों रहते थे बंद। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बिना तालाबंदी के सिंचाई विभाग में तबादले हुए हैं। खंडीय, मंडलीय तथा समूह घ के कर्मचारियों के तबादले हुए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी से अगली खबर है, जहां लिमिटेड कंपनी के कस्टमर का डाटा चोरी करने का मामला सामने आया है। विभूति खंड थाना क्षेत्र के IRL कंपनी के कर्मचारी लवकुश चतुर्वेदी ने ही कंपनी का डाटा चोरी कर लिया। डाटा चोरी करने के बाद लवकुश कुमार ऑफिस से फरार हो गया। लवकुश कुमार चतुर्वेदी की करतूत ऑफिस में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। जब लवकुश कुमार चतुर्वेदी को फोन किया गया तो लवकुश कुमार चतुर्वेदी ने कंपनी के उच्च अधिकारियों का फोन भी नहीं उठाया। लवकुश चतुर्वेदी काफी सालों से कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत था। 20 जुलाई के शाम को कंपनी का डाटा चोरी करके फरार हो गया। ब्रांच मैनेजर अनूप सिंह परिहार ने विभूति खंड थाने में तहरीर दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 20 जुलाई शाम को लगभग 6 बजे मैं ऑफिस आया तो मैंने जो है लवकुश कुमार जी के बारे में पूछा तो पता चला कि लवकुश जी बाहर गए हैं। फिर मैंने उनके जो दराज में जाके उनकी फाइलें और जो डेटा देखा तो वो डेटा वहाँ पे नहीं थे। तो मैंने अपने ऑफिस के कर्मचारियों से पूछा तो पता चला वो मॉर्निंग से ही डेटा को ढूंढ रहे थे।
फिर लवकुश जी से संपर्क किया गया तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि वो कंपनी के महत्वपूर्ण डेटा को अपने बैग में चोरी करके जो ले जा रहे हैं। इस संबंध में मैंने तत्काल कंपनी को जानकारी दी। कंपनी के कहने पे लिखित सूचना मैंने विभूतिगंज थाने में दी और विभूतिगंज थाना पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। पेमेंट भी कुछ लेके गए चेकों की या आरओ? हाँ जी सर, ये 20,000 रुपये के लगभग आरओ की पेमेंट और जो है चेक रिटर्निंग की पेमेंट अपने साथ ले गए, जो कंपनी में अभी तक जमा नहीं किया गया। ये भी मैंने उस लिखित तहरीर में मैंने उनको जो दे दी है। रुक करते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबा, फल और खान पान की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने यूपी के साथ ही एमपी, उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया। वहीं कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस ने ऐतिहासिक बताया है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार ने संविधान के विरुद्ध फैसला लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने भी सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई है। न्यायालय का जो निर्णय आया है नेम प्लेट के लगाने के वाले मामले में, निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य नियम है, स्वागत योग्य निर्णय है। इस देश में हर व्यक्ति को अपनी भाषा, बोली, मजहब, काम करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धंधा करने की स्वतंत्रता है। लेकिन सरकार जानबूझकर ये कह रही है कि आप अपना नाम बताओ, आप क्या कर रहे हो, कौन हो आप दुकान में। और जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है वो स्वागत योग्य निर्णय है, हम उसका स्वागत करते हैं। और जो बात हम कह रहे थे सरकार ये गलत काम कर रही है, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने मोहर लगाने का काम किया। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।